जय सतगुरुदेव। ज्ञान और कर्म दोनों का लक्ष्य एक ही है। यह कैसे है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। मैं पंडित ओम प्रकाश विदेश चैनल से बोल रहा हूं। शिष्य की ज्ञान की मांगनी और उसकी योग्यता देखकर श्री कृष्ण उपदेश देने के शुरुआत में ही आगे की बात पहले ही कह देते हैं कि किसी समय में मैं नहीं था, कि तू नहीं था, कि ये सब राजा लोग नहीं थे, ये सब लोग नहीं थे जो कि महारथी लोग हैं, उन सब की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि ये सब नहीं थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, वह कभी नाश नहीं होता, न किसी को मारता है न कोई मार सकता है। इसी तरह आत्मा का आना जाना भी नहीं होता, बल्कि जो नाशवंत है वही जन्म लेता है। इसके विषय में पंडितों शोक नहीं करते। इसके लिए तू भी शोक मुक्त हो जा और अविनाशी को प्राप्त कर। मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही यह देह रूपी अवसर मिला है। इसी समय तू क्षण क्षण बदलता क्षणभंगुर देह की तरह क्षणभंगुर इंद्रियगत भावना में कहाँ फंसे हो। पंडितों का मतलब है जो शरीर रूपी पिंड से परे हो गए हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति परिवर्तनशीलता पर शोक नहीं करते। अर्थात जीवन में सुख संपत्ति जो इंद्रिय सुख देते हैं वे क्षणिक और सतत परिवर्तनशील हैं। आज का सुख कल का दुख हो सकता है। ऐसे चंचल चपल विषयों में पंडित जन मोह नहीं करते। वे अविनाशी आत्मा तरफ लक्ष्य करके आत्मज्ञान शाश्वत सुख की प्राप्ति करके सदा आनंद में रहते हैं। अर्जुन के मन में शंका हो जाए इसके पहले ही श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षणभंगुर कर्म त्याग करके बैठा जाए। अध्याय 2 के 47 में कहते हैं, अध्याय 2 के 47 श्लोक में कहते हैं, कार्य न करने वाला कायर सिद्ध होता है, देह निर्वाह भी नहीं हो सकता, उसका अमूल्य अवसर भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे जीवात्मा रूपी अर्जुन, इस क्षणभंगुर इंद्रियों को विषयों की लोलुपता, सुख दुख, सिद्धि असिद्धि द्वंद्व को छोड़ कर तेरे संयम भाव में स्थिर होकर दरे कार्य खुद में रहने वाला आत्मा रूपी परमात्मा के लिए कर। अर्थात जीवन के इस अवसर में दरे कार्य इसी तरह से कर कि जिससे खुद में खुद के आत्मा आधार रूप रहने वाला परमात्मा का दर्शन हमेशा होता रहे। इस तरह से कार्य करने वाला पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है और इंद्रियों को विषयों से मुक्त कर आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है। अर्जुन रूपी जीवात्मा विषादग्रस्त होने के कारण तरह तरह के भौतिक जाल के भवसागर में फंसा रहता है और हमेशा फंस जाया करता है। इसके कारण अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। अध्याय 3 का दूसरे श्लोक में कहते हैं, आप मिले जुले शब्दों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं भगवान, ऐसा लगता है। मेरे कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए एक निश्चित उपाय करो। अर्जुन अध्याय 3 के पहले श्लोक में कहते हैं, आपके बातों से कर्म करता ज्ञान श्रेष्ठ है। तो संघर्ष रूपी युद्ध रूपी घोर कर्म के लिए क्यों प्रेरित करते हैं आप हमको, जैसे हम व्यवहार में भी सरल उपाय ढूंढते रहते हैं। इसका मतलब है कि अभी अर्जुन रूपी जीवात्मा की देह भावना से निवृत्ति नहीं हुई।
अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कभी कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों के बस में मनुष्य है। वह गुणों के स्वभाव के कारण कार्य किए बिना नहीं रह सकता। अध्याय 3 के 5वें श्लोक में कहते हैं, कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद रूप पर ब्रह्म सर्वव्यापक है। इसी तरह दरेक कर्म पर ब्रह्म में से आने के कारण ज्ञान स्वरूप है। इस तरह से ज्ञान और कर्म दोनों पर ब्रह्म है, अर्थात निष्काम कर्म से ज्ञान और ज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। इसके लिए श्रेष्ठता का प्रश्न ही आस्था है। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। ज्ञान और कर्म एक ही है, इसीलिए ज्ञान और कर्म द्वारा बुद्धि की स्थिरता आत्म भावना में किया जा सकता है। मार्ग की पसंदगी जीवात्मा में खुद करना पड़ता है। जीवात्मा को खुद करना पड़ता है मार्ग की पसंदगी। शुरुआत में अलग मालूम पड़ता है, ज्ञान और कर्म का रास्ता अंत में एक हो जाता है। पर ब्रह्म के ज्ञान की बात है, इसीलिए बहुत स्पष्ट करके कहते हैं कि इंद्रियगत कर्मों से जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी बात को जीवात्मा अच्छी तरह जानता है, इसीलिए स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना है, जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। स्वयं के ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सूचित करता है। इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करवा के सभी देवों को अर्पण कर देने से इंद्रियों की पकड़ जीवात्मा पर से छूट जाती है और इंद्रियों का ज्ञान जो आत्मा जानती है उसका ज्ञान हो जाता है। यही आत्मज्ञान है। इसका अर्थ जीवन के दृष्टि से यह है कि सभी जीवात्मा प्रकृतिमय शरीर को टिका रखने के लिए, पोषण के लिए कर्म किए बिना छुटकारा नहीं, परंतु कर्म को इंद्रियों के देवता को अर्पण करते ही मैं करता हूँ कि मान्यता दूर हो जाएगा और मैं करता हूँ इसकी मान्यता खत्म होगी। इसके साथ साथ मेरे तेरे की भावना भी नष्ट हो जाएगी और द्वैत का विनाश होके अद्वैत मतलब स्वयं ही शेष रहता है और वह शेष रहने के कारण एक का अनुभव होता है। यही उसी समय उसकी अनुभूति किया जा सकता है। उसी समय जीवात्मा का व्यक्तित्व छोड़कर विश्वात्मा स्थित मतलब सर्वात्मा रूप बन जाता है और वही इस जगत में जगत के आधार तरीके रहता है। इसी समय ज्ञान कर्म एक हो जाता है और भेद भाव छोड़कर बुद्धि रूपी धन को प्राप्त करता है। इसी विविधता में एकता का अनुभव प्राप्त होता है और अब अर्जुन की पकड़ आत्म भाव पर बढ़ती जाती है और अर्जुन का ज्ञान आत्मज्ञान की कक्षा में पहुंच जाता है। इसके लिए परमात्मा की दृष्टि से विश्व दर्शन की जिज्ञासा होती है। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।